Hello बच्चों, let's see this question. Question says let alpha beta be the root of the quadratic equation x square plus square root of 6x plus 3 is equal to 0. Then alpha power 23 plus beta power 23 plus alpha power 14 plus beta power 14 upon alpha power 15 plus beta power 15 plus alpha power 10 plus beta power 10 is equal to। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। एंड की कंसेप्ट होगा कि जो हमारे पास इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी हो, तब हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये हमारे पास यूलेरियन फॉर्म होता है, जहाँ पर r तो क्या होता है मोड ऑफ z और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। जहाँ पर ई आयोटा थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, यह ई आयोटा थीटा, इसको हम लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और साथ ही हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है आयोटा के। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, पहले इसको सोल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इसके जो रूट है अल्फा बीटा वो हो जाएंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 12 अपॉन 2, जो बराबर होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 6/2, जहाँ से ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा बाई 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें से रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, जो बराबर होगा रूट 3 ये होगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। अब हमारे पास अल्फा को हम मान लेते हैं, ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। एंड बीटा इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड ये है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इस अल्फा और बीटा को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इसके लिए पहले हमें ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो हम जानते हैं यहाँ पर क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये माइनस में है और प्लस में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। मीन्स जो हमारे पास साइन वाला पार्ट है ये तो है पॉजिटिव, और जो हमारे पास ये कोस वाला पार्ट है ये है नेगेटिव। और हम जानते हैं कि साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3π/4, बिकॉज इस पर क्या है हमारे पास साइन तो होगा पॉजिटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कोस होगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो हम यहाँ से अल्फा को लिख लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ई की पावर आयोटा 3π/4। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब फाइंड करनी है बीटा की वैल्यू। सो ये क्या हो जाएगी, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ई की पावर माइनस आयोटा 3π/4। बिकॉज वैसे भी हम जानते हैं कि जो हमारे पास यह इक्वेशन होती है, अगर इसके जो रूट कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो क्या होता है एक दूसरे से के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि जो बीटा होगा वो अल्फा का बार होगा या फिर जो अल्फा होगा वो बीटा का बार होगा। सो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, जब अल्फा की वैल्यू आ गई तो बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जब -3/4 लेते हैं तो हमारे पास कोस की वैल्यू आएगी -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साइन की वैल्यू भी आएगी -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो हमारे पास बीटा ये आ गया और अल्फा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके इसका जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को अल्फा पावर 23 देन बीटा पावर 23 देन प्लस अल्फा पावर 14 एंड बीटा पावर 14 अपॉन में ये दे रखा है अल्फा पावर 15 बीटा पावर 15 अल्फा पावर 10 बीटा पावर 10। सो ये होगा अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 प्लस अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास ये दोनों दे रखा है इस अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 23 एंड देन आएगा ई पावर आयोटा 23 इंटू 3π/4।
ऐसे ही आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 23 देन ई पावर आयोटा माइनस आयोटा 23 इंटू 3 पाई बाई 4 देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 14 देन ई पावर आयोटा 14 इंटू ये होगा 3 पाई बाई 4 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 14 ई पावर माइनस आयोटा 14 इंटू 3 पाई बाई 4 एंड अपॉन आएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 15 देन ई पावर आयोटा 15 इंटू 3 पाई बाई 4 देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 15 एंड ई पावर ये होगा माइनस आयोटा 15 इंटू 3 पाई बाई 4 देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 10 ई पावर आयोटा 10 इंटू 3 पाई बाई 4 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 10 ई पावर माइनस आयोटा 10 इंटू 3 पाई बाई 4। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ई पावर आयोटा क्या था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो यहाँ से ई पावर माइनस आयोटा थीटा कितना हो जाएगा, ये होगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि ई पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस ई पावर आयोटा थीटा प्राप्त होगा। ये दोनों पद तो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 कोस थीटा। अब जब हम इन दोनों में देखते हैं इस टर्म में और इस टर्म में, ये तो हमारे पास कोष्टंट कॉमन आ जाएगा और ये क्या है ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। सो यहाँ पर ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 23 और ये आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 69 पाई बाई 4 एंड प्लस यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 14 देन कोस थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर 42 पाई बाई 4 अपॉन यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 15 एंड ये हो जाएगा कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 पाई बाई 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 10 एंड कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 पाई बाई 4। नाउ हम इन कोस की यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ से हम जानते हैं कि कोस 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा और साथ ही कोस 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कोस थीटा। सो जो हमारे पास यहाँ पर ये एंगल है कोस 69 पाई बाई 4, पहला एंगल है कोस 69 पाई बाई 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोस, यदि मैं 4 का इसमें भाग देता हूँ 69 में, सो ये होगा 17 पाई प्लस पाई बाई 4। ऐसे ही जो हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये है इस रूप में। सो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस कोस थीटा। सो ये होगा माइनस कोस पाई बाई 4। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट एंगल है वो है कोस 42 पाई बाई 4। ये है कोस 42 पाई बाई 4। सो ये हो जाएगा हमारे पास कोस 40 पाई प्लस 2 पाई बाई, ये होगा 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 4। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा दैट इज कोस थीटा। सो ये होगा कोस एंड 2 पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। ऐसे ही नेक्स्ट एंगल है अपना कोस 45 पाई बाई 4, यही एंगल है कोस 45 पाई बाई 4। सो यहाँ पर ये आ जाएगा इज इक्वल टू कोस, इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे। सो ये होगा 11 पाई प्लस पाई बाई 4 दैट इज 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा के रूप का है। सो ये हो जाएगा कोस माइनस कोस पाई बाई 4 एंड नेक्स्ट एंगल है कोस 30 पाई बाई 4। सो ये हो जाएगा कोस 30 पाई बाई 4, जहाँ से ये बनेगा कोस, यहाँ पे बनेगा 7 पाई प्लस 2 पाई बाई 4 जो बराबर होगा माइनस कोस पाई बाई 2 के और यहाँ पर यह आ जाएगा 0 के बराबर, कोस पाई बाई 2 होता है 0। अब हम जो हमारा इक्वेशन दे रखा था उसमें देख सकते हैं कि जो ये टर्म है कोस 42 पाई बाई 4 एंड कोस 30 पाई बाई 4,
यह कोस 42 पाई बाई 4 इसकी वैल्यू 0 हो गई, कोस 30 पाई बाई 4 की वैल्यू भी 0 हो गई, और जो बाकी हमारे पास ये आया था ये टर्म इसकी वैल्यू क्या है, ये है माइनस कोस पाई बाई 4। सो जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 23, ये है माइनस कोस पाई बाई 4 अपॉन यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 15, और ये हो जाएगा कोस पाई बाई 4 जो कि माइनस में है। सो इस टर्म से तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 23 माइनस 15 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये होगा हमारे पास 8, जिसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 1/2 इंटू 8 दैट इज 3 पावर 4, और इसकी वैल्यू होती है 81 के बराबर। सो जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 81। दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।